हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक। ये है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन और इस चैनल पे आपको एक्सरसाइज, फिटनेस, स्पोर्ट्स साइंस इस सब की नॉलेज मिलेगी। सारी बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज एक ही चैनल पे एक के बाद एक साथ। सो बेसिक्स शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज की टेक्निक्स सिखाने से पहले बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। द फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट। सो कैसे बनेगी बॉडी, सीजन 2 शुरू है। हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुके हैं और ये वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग में जो हैवी वेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो हैवी वेट लिफ्टिंग में जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में क्या वो करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, क्या उससे इंजरी प्रिवेंट होती है, नहीं, कहाँ पे बांधना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, हर एक चीज़, लिटरली हर एक चीज़ हम आपको आज बताएंगे वेट लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू वॉच द होल वीडियो एंड शेयर इट, राइट। लेट्स स्टार्ट। वेट लिफ्टिंग बेल्ट या बॉडी बिल्डिंग में जो आप वेस्ट बेल्ट, लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ करते हैं वो क्यों है, वो क्या है? वो एक लेदर बेल्ट है। ये लेदर बेल्ट आपकी ट्रंक को, ट्रंक मतलब आपकी बॉडी के बीच में ये जो आपका शरीर का हिस्सा है, ये ट्रंक है, इस ट्रंक को सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट करेगा। क्या वो ज़रूरी है या नहीं, इसका जवाब हम आखिरी में देंगे, बल्कि आप खुद दे देंगे जब आप बाकी सब बेसिक समझेंगे। और ये सिर्फ वेट लिफ्टिंग करते समय आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, क्यों यूज़ करते हैं? 2 कारण से यूज़ करते हैं। नंबर 1 कारण है इसका कि ये आपका परफॉर्मेंस बढ़ाता है। इन रिसर्च देखा गया है कि ये आपका परफॉर्मेंस बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है परफॉर्मेंस? नंबर 1, जब इसको आप बांधते हैं तो इसको बांधने के बाद आपका पेट के अंदर का प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज भी होता है और मेंटेन भी रहता है इंक्रीज्ड पूरे एक्सरसाइज के दौरान, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के दौरान। उससे आपका टॉर्सो को, आपके ट्रंक को सपोर्ट मिलता है। पेट के अंदर का प्रेशर जब बढ़ता है तो स्पाइन जो है, आपकी स्पाइन को सपोर्ट मिलता है। स्पाइन ना तो आपकी फ्लेक्स होती है ना एक्सटेंड होती है, न्यूट्रल स्पाइन रहने में मदद मिलती है। तो इस कारण से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। परफॉर्मेंस का मतलब जो आप वज़न उठा रहे हैं वो आपको हल्का महसूस होगा, आप ज़्यादा रेपिटेशंस मार पाएंगे, या आपका 1 RM हमने अपने लास्ट सीरीज में सीजन 1 में समझाया था, वो बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा वज़न उठा पाएंगे या आपकी एक्सप्लोजिव पावर आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ द एडवांटेज। वो फ़ायदा होता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वेट लिफ्टिंग बेल्ट। पर बात इतनी ही नहीं है। क्या कई लोग कहते हैं कि इससे इंजरी प्रिवेंट होती है, कई कहते हैं कि नहीं होती है। रिसर्च क्या कहती है, मेडिकल साइंस क्या कहता है? एक्चुअली में इससे इंजरी प्रिवेंट होती है, लेकिन अगर आपकी फॉर्म सही है तो। अगर आपकी फॉर्म गलत है तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट भी आपको इंजरी से नहीं बचा सकती। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कुर्सी है, उसका एक चक्का टूट जाए, राइट, उसका एक चक्का टूट जाए तो उसको नीचे सपोर्ट में कुछ रख देने से, सही से आराम से बैठोगे तो वो कुर्सी आपको सपोर्ट दे देगी। लेकिन कुर्सी पे ज़ोर से कूदोगे, बैठोगे तो आपका तरीका सही नहीं है तो फिर भी गिरोगे। सेम वे आपकी अगर टेक्निक ही गलत है तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर सही टेक्निक है और उसके साथ बहुत हैवी वेट में आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। सेफ्टी कैसी होती है कि वो जो कंप्रेशन है, स्पाइन कंप्रेशन, डिस्क होती है, मेनली स्पाइन के बीच में जो गैप होती है उसमें डिस्क होती है। डिस्क के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स है 10% तक कम हो जाती है। 10%, ओनली 10%। तो आप देख सकते हैं कितना सा सेफ्टी मिलती है। सिर्फ इतनी सी सेफ्टी मिलती है, 10% की सेफ्टी बस बेल्ट से, कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं मिलती, राइट। सो इससे दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि कब यूज़ करना है।
हर एक को नहीं यूज़ करना, हर एक समय नहीं यूज़ करना। सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप उसको हर समय यूज़ कर रहे हैं, हर एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं, हर बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। वो गलत है, वो नहीं सही है। उसको दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको समझने हैं। नंबर 1 फैक्टर, किस टाइप की एक्सरसाइज में उसको यूज़ करना है। वो सिर्फ उस टाइप की जो कि आपके लोअर बैक पे, आपकी स्पाइन पे प्रेशर डाल रही है, उस टाइप की एक्सरसाइज में आप यूज करेंगे। वो नंबर 1, जैसे कि आपके स्क्वाट्स और जैसे कि आपके वेट लिफ्टिंग, आपके जो हैवी लिफ्टिंग आप कर रहे हैं, स्क्वाट्स या वेट लिफ्टिंग, लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइजेज जो हैं, उसमें आपके स्पाइन में प्रेशर आ रहा है। बाइसेप कर्ल्स में या फिर अगर आप मान लीजिए दूसरी लैट पुल डाउन में, उसमें कोई प्रेशर नहीं आ रहा आपके बैक में, तो उस समय आपको वेस्ट बेल्ट पहनने का कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि उस समय इट्स बैड। बिकॉज उस समय अगर आप पहनेंगे तो क्या होगा वो मैं बताऊंगा। और ये एक हो गया। दूसरा पॉइंट है लोड। आपको सिर्फ आपका जो मैक्स लोड है, RM मैक्स है, उस समय या नियर मैक्सिमम लोड में तब यूज करना है। नियर मैक्सिमम या RM मैक्स वाले लोड जब उठा रहे हैं, तब आपको वेट लिफ्टिंग बेल्ट यूज करना है। वार्म अप के टाइम नहीं, इनिशियल स्टेज में नहीं, इनिशियल 2 रेपिटेशंस में पूरे में नहीं, सिर्फ मैक्सिमम या मैक्सिमम से थोड़ा सा नियर मैक्स वाले रेपिटेशंस वाले टाइम पे हैवीएस्ट वेट में आपको ये यूज करना है, तभी और उसका फायदा मिलेगा। प्लस सेफ्टी तब होगी जब उसके साथ टेक्निक प्रॉपर हो और साथ में स्पॉटर भी हो। स्पॉटर यानी जो हेल्पर्स होते हैं आपके साथ में, कि भाई कुछ अगर टेक्निक में प्रॉब्लम हो जाए तो वो सपोर्ट दे दें। अगर हेल्पर नहीं है तो बेल्ट पहना है, टेक्निक गलत है, गिर रहे हैं, तो इंजरी होगी ही होगी। कोई नहीं बचा सकता आपको, ना बेल्ट ना कुछ। तो इसलिए आपको टेक्निक सही चाहिए, स्पॉटर चाहिए, आपको वेट लिफ्टिंग बेल्ट के साथ टेक्निक भी चाहिए। सो ये बेसिक हुआ। कब नहीं यूज करना है, उससे पहले एक और बात, इनिशियली जिम शुरू करते ही आपको शुरू नहीं करना है। इनिशियली बॉडी बिल्डर्स, नए नए इमेच्योर जो लिफ्टर्स हैं या नए नए जो लोग अभी जिम जाना शुरू करें, उनको कतई भी वेट लिफ्टिंग बेल्ट को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि आपको अपनी स्पाइन का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे मेंटेन करना है। यानी स्पाइन आपको स्टेबलाइज करके खुद रखना सीखना होगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी स्पाइन के ऊपर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ना तो स्पाइन पूरी एक्सटेंड हो रही है, ना तो कॉम्प्रेक्स हो रही है, बल्कि स्ट्रेट रह रही है और यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्टेड है और आप लिफ्टिंग कर रहे हैं। उस समय वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी विदाउट एनी बेल्ट। कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ हो सकता है 1 आध साल लग जाए आपको सीखने में। जब आप वो सीख लोगे कि पूरी मूवमेंट में, स्क्वाट में नीचे जाते समय आपकी वहाँ पे बैक में मेंटेन है वो और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और ऊपर जाते समय मेंटेन, ऐसा नहीं कि नीचे जा रहे तो ऐसे हो गए, फिर ऊपर आ रहे तो ऐसे हो गए, नीचे जा रहे तो ऐसे हो, दिस इज सो रॉन्ग। नीचे जाते ही फ्लेक्स, ऊपर आते ये, दिस इज रॉन्ग, उससे गड़बड़ हो जाएगी। टेक्निक गलत है तो कोई मतलब नहीं बेल्ट का, ठीक है। सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू डू अ बेसिक न्यूट्रल स्पाइन करने के लिए आइसोमेट्रिक बैक का कॉन्ट्रैक्शन। बैक मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रखना बहुत जरूरी है आपको। कैसे रहोगे? एक्सटेंशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन, बेसिक न्यूट्रल स्पाइन रखने के लिए। वो सीखने के बाद मैक्सिमम लोड और पर्टिकुलर एक्सरसाइज जैसे स्पाइन पे लोड आता है उस पे, ठीक है। इवन डेडलिफ्ट में लेस वेट, लो वेट जो होते हैं, लाइट वेट डेडलिफ्ट पे आपको नहीं यूज करना है। सिर्फ अगर आप बहुत ही हैवी वेट डेडलिफ्ट यूज कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे बेल्ट। उसका भी बाद में बताओ कौन सा बेल्ट यूज करना है। सो ये हुई बात। अब कब नहीं यूज करना है,